नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। जुर्म के पन्ने जराइम में आपका स्वागत है और जुर्म के पन्ने में आज मैं एक और मामला सामने लेके आई हूँ। आपको बता दूं, दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र के एक गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए अपने ही परिवार के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतारकर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। आश्चर्य की बात यह है कि आरोपी ने 20 साल से साजिश रचते हुए एक एक कर सभी को मार रहा था। सबसे पहले उसने अपने बड़े भाई की हत्या की और अपनी भाभी से शादी कर ली। उसके बाद अपने भतीजे और 2 भतीजियों को मारा। लेकिन 20 साल का राज उस वक्त खुल गया जब दूसरे भाई का इकलौता बेटा संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया। काफी तलाश के बाद जब भी वो नहीं मिला तो उसके पिता ने गुमशुदगी की तहरीर दी। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी चाचा लीलू पर शक हुआ। इसके बाद लीलू से सख्ताई से पूछताछ हुई और उसने 20 साल का राज उगल दिया। करोड़ों की प्रॉपर्टी के लालच में वो अभी 5 सदस्यों को मौत के घाट उतार चुका है। लीलू के भाई से जब आप अभी तक की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया, सैंथली गांव में हम 3 भाई हैं, ब्रिजेश, सुधीर और लीलू। 3 भाई का परिवार रह रहा था। करीब 20 साल पहले लीलू ने करोड़ों की प्रॉपर्टी हथियाने के उद्देश्य से अपने भाई सुधीर की हत्या कर दी। उसके बाद वो राज दबा रहा था। सुधीर के बच्चों की देखरेख करने का भरोसा देते हुए उसने अपनी भाभी से शादी कर ली। उसके बाद लीलू ने अपने भतीजे की भी हत्या कर उसके शव को नहर में फेंक दिया। फिर अपनी 2 भतीजियों की हत्या कर उसके शव को भी नहर में ही ठिकाने लगा दिया। आरोपी लीलू ने सारी वारदात को इस तरह से अंजाम दिया। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। अभी मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद जिले के मुरादनगर वसंतपुर सैंथली गांव में। यहाँ एक शातिर किसान लीलू त्यागी ने 20 साल में 5 परिजनों की हत्या कर दी है। क्या है पूरा मामला, मैं बात करने के लिए अभी मौजूद हूँ और हमारे साथ जिनकी हत्या हुई है उनके पिताजी अभी मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या आप कुछ बताएं? लीलू त्यागी ने हमें बताया गया है, लीलू त्यागी के हमारे आगे बयान हुई है थाने में। तो थाने में उसने नुकई, पहले तो मैंने सुधीर नाम का हमारा भाई, लीलू का भाई, ब्रिजेश त्यागी का भाई, लीलू के मैंने मारा। लीलू ने ये बयान दिए। अच्छा, सुधीर त्यागी मारा। एक बात बताइए, जब उनकी मौत हुई तो क्या आप लोग को क्या लगा कि किस तरह से मौत हुई? आप लोगों को मतलब आप लोगों को क्या पता था कि बीमारी से हुई या अचानक, मतलब क्या कैसे मौत हुई? आप लोगों को क्या लगता था? वो जो इसने जिनसे करवाई मौत, उन्होंने उनके द्वारा हमें पता लग गई इसने मौत करवा कर। पहली बार में आपको पता लग गया था? हाँ, हमें पता लग गया। इसने बाबूगढ़ छावनी है, वहाँ नदी है, काली नदी में डाल दिया वो मार के। अच्छा, लाश मिली आप लोग को? हमें लाश नहीं मिली उसकी। पहले वाले लाश नहीं मिली? नहीं, हमें नहीं मिली। अच्छा, दूसरी बार में उसने क्या किया? दूसरी बार में उसने ये किया, जो सुधीरा, जो हमारा भाई आ, लीलू का भी भाई आ, उसने सुधीर से 2 लड़की थी। एक प्रिया नाम की। जब लीलू यहीं गांव में रह रहा था, प्रिया को जहर दे के उसने मार डाला यहीं पे गांव पे। फिर वो अपनी जायदाद को, मकान को सैंथली से बाहर निकट गया। अच्छा जी, जो सुधीर की घरवाली थी वो इसके बैठ गई। उसने उसे शादी कर ली? हाँ, उसने उससे शादी कर ली। अच्छा जी, तो उस शादी करके लीलू त्यागी के एक लड़का हुआ, उसका नाम सैंकी त्यागी है। अच्छा जी, ये सब ज़मीन वमीन बेच के मुरादनगर रहने लगे। पारुल भी मुरादनगर रहे हुई वही, और तो पारुल स्कूल में पढ़े ही। इसने बोला पारुल के बारे में ये गलत चल रही थी, इसलिए मैंने वो मार दी। मतलब उसके चरित्र पे उसने सवाल खड़ा किया। हाँ, पर ऐसी नहीं थी वो लड़की।
मतलब मारने का एक बहाना था, मारने के बाद उसने कहा कि उसके चरित्र सही नहीं थे इसलिए मैंने उसे मार दिया, उसने यही कहा। हाँ, उसे मार के इसने याताड़ा गांव में काली नदी है उसमें डाल दी। ये है। फिर हमारा बेटा ब्रजेश त्यागी का बेटा को इसने फ़ोन पे बुलाया अपने पास, मुझसे उसे बैठा के आ रहा अपने आप बैठ के गाड़ी में बैठ के उसे हमारे रेसू त्यागी को यूँ कही, आ बेटा हम को चल रहे हैं, अब कुछ काम करेंगे साजली, तू भी देखिए मैं भी देखूँगा, इसलिए उसको ले गया बैठा के। ये फिर ये मुझसे ले जा के बैठा के गाड़ी में, यो नंगोला गांव है एक जो मोदी नगर से हापुड़ को रोड जा रहा, नंगोला गांव में एक वो है दरोगा है रिटायर पुलिस के, उनको बैठाया गाड़ी में और उसके नौकर को बैठाया, उसके नौकर को बैठा कर इनको बैठा कर ये 4 हो गए। फिर इनके एक कैर का गांव है, कैर के गांव में से 2 लड़के और लिए इन्होंने, तो 2 लड़के लेके इन्होंने एक गाड़ी और करी, 2 गाड़ी हो गई। फिर ये बुलंदशहर साइड लिकट गए, उधर अंधेरा हो गया, इन्होंने उस होटल पे खाना पीना खाया, शराब भी पी है, तो इन्होंने फिर वहाँ खा पी के चल दिए। जब अंधेरा हो गया कहीं जंगल में, वहाँ नहर है कोई, नहर में सड़क पे उतर के उन नहर के पास रेसू त्यागी में के गले में जंजीर डाल दी, एक ने उधर से खींच लिया, जंजीर डाल के वो गिर गया। फिर इनके पास एक बोरी थी, बोरी में भर के उन नहर में बहा दी। अच्छा, वो लाश मिली जो नहर में बहा? वो लाश नहीं मिली, अब लो पुलिस उसकी इंक्वायरी कर रही है, पुलिस अब भी यूँ कह रही है वहाँ पानी बहुत तेज़ था, लाश अभी नहीं मिली है मुझे, इसलिए थाने से कोई उसका वो नहीं मिला। हमारे बीच उनके फ्रेंड भी मौजूद हैं, क्या आपको क्या लगता है इस मामले में पूरी क्या कही जा सकती है, पुलिस की क्या सहयोग रही इस पूरे मामले में? पुलिस ने जो है इस मामले में पूरा सहयोग दिया है, अपनी तरफ से जितना भी होता है उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और बाकी जो है डेड बॉडी की बात है, डेड बॉडी के लिए अभी छानबीन कर रहे हैं, और जिसमें कि 10-15-20 दिन भी हो गए अब तो डेड बॉडी का तो लगता नहीं कि शायद मिल भी जाए, बस यही है। और अच्छा, आपने पहले गुमशुदगी का ही रिपोर्ट लिखवाया था कि मतलब मेरे जो हाँ, गुमशुदगी इन्होंने ही रिपोर्ट लिखवाई थी, इनके पापा ने, ये मेरे पास भी आए थे और ये अकेले जाके लिखवाई आए। उसके बाद जाके पूरा मामला थोड़ा जो है जब पुलिस ने कार्यवाही नहीं करी तो ऊपर से जो है प्रशासन का जो ऑर्डर है, तो जब जो है पुलिस ने कार्यवाही करनी शुरू करी तो इन तक आई, हम तक आई, जैसे जैसे लोग टीम में शामिल है उनसे बातचीत करी, पता चला तो कुल मिला के यूँ है कि लीलू पे जाके सक गया। ये जो मृतक है उनका पूरा परिवार है और बहुत निर्मम उनकी हत्या की गई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है। कहा जा रहा है कि 4 करोड़ की प्रॉपर्टी के लालच में आकर ये हत्या की गई है। आरोपी लीलू ने सारी वारदात को इस तरह से अंजाम दिया। पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी देहात डॉक्टर इराज राजा ने बताया कि सैंतली गांव में रहने वाले ब्रजेश नाम के व्यक्ति ने अपने ही बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। तमाम अथक प्रयास के बाद जब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला तो ब्रजेश के भाई लीलू की भूमिका संदिग्ध नजर आई। लीलू से गहन पूछताछ की गई तो उसने 20 साल का पुराना राज भी खोलते हुए बताया कि उसी ने अपने भतीजे रेसू की हत्या कर उसके शव को पहासू नहर में फेंक दिया है। उन्होंने बताया कि लीलू ने बताया कि उसने अपने साथी सुरेंद्र, विक्रांत, राहुल और मुकेश के साथ मिलकर अपहरण कर रेसू की हत्या की। हमें थाना मुरादनगर पे एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें ब्रजेश त्यागी ने अपने पुत्र रेशु की अपहरण और हत्या के संबंध में अपने ही भाई पे आरोप लगाया था। उसके बाद कार्रवाई करते हुए हमने जो अभियुक्त है लीलू त्यागी उसको गिरफ्तार किया है और उसके साथी सुरेंद्र और उसके नौकर राहुल को गिरफ्तार किया गया है। इसमें अन्य 2 लोगों का भी नाम सामने आ रहा है और ये जो पूरा खुलासा हुआ है इसमें थाना मुरादनगर की टीम और उनके थाना अध्यक्ष श्री सतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ ये भी बात सामने आई है कि जो अभियुक्त है लीलू त्यागी उसकी ये पहली हत्या नहीं थी, बल्कि संपत्ति के लालच में उसने अपने परिवार के और भी लोगों की हत्या कर रखी है और इसमें विवेचना जारी है और जैसे भी आगे कोई सूचना होगी आप लोगों को दी जाएगी। तो ऐसे ही वो एक के बाद एक हत्याओं को अंजाम देता गया।
फिलहाल आज के लिए जुर्म के पन्ने में इतना ही। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जराएं।